एक नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मटेरियल में इसे काउंट किया जाता है। और इवन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बोर्ड एग्ज़ामों में ये पूछा हुआ है अल्टरनेट ईयर्स करके, अल्टरनेट ईयर में कई टाइम्स पूछा हुआ है। तो इस सोल्यूशन को देखते आइए, बिना समय गंवाए हम सोल्यूशन को देखें तो बेटर होगा। हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, पहले इसे यहाँ नोट करने का सोल्यूशन, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं, क्या पुट करना चाह रहे हैं, पुट x इक्वल टू माइनस कॉस टी, कॉस टी माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी क्यों कर रहे हैं ये भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी क्रिएट करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके सोल्यूशन के लिए हम इसलिए ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसे ना कॉट में चेंज कर दें और ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाए, जिससे कॉस के फॉर्मेट में हमें मिल जाए। आप देख रहे हो ना कितने कॉस है, फिर कॉट है, फिर एक्स का टर्म है, तो इसी कन्वर्जन के लिए इसे हमने किया है। ओके, तो अब इसका डी/dx करते हैं, तो ये dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एंड कॉस का हो जाता है माइनस साइन टी इंटू डी टी। ये हो गया dx के प्लेस पे साइन टी ऑफ टी। ये हम dx के प्लेस पे यूज करेंगे, इस dx के प्लेस पे ये यूज कर लेंगे और x को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस कॉस टी से। अब आइए देखते हैं क्या हुआ। नाउ अब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ कॉस, ये हो गया कॉट इनवर्स इन रूट 1 माइनस, और यहां क्या रखना हमें, माइनस ऑफ कॉस टी, और यहां हो जाएगा डायरेक्ट प्लस है तो 1 माइनस प्लस, यहां भी रख दे रहे पोजीशन कॉस टी। ये हो गया हमारा कॉस टी। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को पोजीशन। और dx के प्लेस पे sin t dt रख दिया हमने, sin t dt। थोड़ा सा स्पेस इधर कवर करेंगे। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ cot इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cot t एंड 1 माइनस cot t, cos t। ये cos है, सॉरी ये cos t है और ये भी cos t है, और यहां है हमारे पास sin t dt। अब 1 प्लस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी, हमने आपको हाफ एंगल का फार्मूला बताया है, हाफ एंगल का फार्मूला बताया। हम अब यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, ज़्यादा हम ब्रेक नहीं, चूंकि इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया हाफ एंगल का फार्मूला। सिंस वी नो दैट क्या होता है कि cos t के फॉर्म में ही ले रहे हैं, cos 2t इक्वल टू क्या होता है, cos t के प्लेस पे डायरेक्ट ले रहे हैं 1 प्लस cos t के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t/2, हाफ एंगल ये लिख सकते हैं 1 प्लस cos t के प्लेस पे, और 1 माइनस cos t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट है, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t/2। ये होता कहाँ है, हम थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं रफ वर्क करा के, और कुछ है नहीं। सिंस हमने एक चीज पढ़ा है हाफ एंगल का फार्मूला, cos 2t इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। तो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस चाहिए, तो इसे क्या करेंगे 1 माइनस, इसे cos में ही ब्रेक करें, तो ये हो गया cos स्क्वायर t माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर t, ये ऐड हो गया, तो हो गया 2 cos स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस cos 2t। सिमिलर वे में जब यहाँ प्लस आया तो cos 2 का cos के फॉर्मेट में, ऐसे साइन के फॉर्मेट में हमने 1 माइनस cos t को क्या लिख दिया, cos 2t को लिख दिया 2 sin स्क्वायर t। चूंकि हमने इसके पहले मैंने जितनी भी वीडियो हैं, कई वीडियो में हमने बताया है
इसलिए यहाँ हमने डायरेक्ट अप्रोच किया। हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं सिंस वी ये चीजें यूज करेंगे। हाँ, अब उधर ही जाना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, अब ये हो गया यहां देखें, इसको यहां रखेंगे और इसके नीचे, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस इन करली ब्रैकेट कॉट इनवर्स इन रूट, ये हो गया 2 cos स्क्वायर t/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर t/2। sin स्क्वायर t/2, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाएगा t/2। अब यहां हमारा क्या है बाहर, sin t dt, sin t dt। इसे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और cos स्क्वायर t/2 अपन sin स्क्वायर t/2 को cot स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। हमें एक फार्मूला ये है कि cos x अपॉन sin x, ये बेसिक फार्मूला है, cot t लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, उसी फार्मूले में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हो गया cos ऑफ इंटीग्रल cot इनवर्स, ये क्या हो गया cot, जैसे cot स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो गया हमारा cot स्क्वायर t/2, और यहां हो गया हमारे पास sin t dt। अब ये cot से cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये हो गया हमारा cos ऑफ cot इनवर्स, और ये हो गया हमारा cot t/2, cot t/2 है तो t बाहर। अब ये cot से cot कैंसिल हो गया, और यहां हमारे पास क्या है sin t dt। अब ये हो गया t/2, तो इंटीग्रल ऑफ cos, प्रॉब्लम में यहां 2 भी है, एक्चुअली एक मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 2 होना चाहिए, प्रॉब्लम में हमने थोड़ा सा मिस प्रिंट नोट कर लिया था, तो ये 2 है। इस 2 को ऐड करेंगे, अब पता लगा मुझे, यहाँ पता लगा कि यहाँ 2 होगा तभी ये 2 कैंसिल आउट होगा। अब ये 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 छूट गया था, तो उसके लिए वेरी सॉरी। अब ये 2, अब हम क्या करेंगे, ये 2 है और यहाँ इंटू t/2 मिला, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है sin t ऑफ dt। अब ये हो गया cos t, इंटीग्रल ऑफ cos t इंटू sin t dt। अच्छा, हम देख रहे हैं कि sin t इंटू cos t अगर हो तो उसे sin 2t का फार्मूला एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बना, क्या बना, sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। यही फार्मूला एडजस्ट करने के लिए हमने ऐसा किया है, और यहाँ हमने किया क्या, ये मेंशन कर सकते हो, बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2, ये काम यहाँ किया गया, इस वाले में यहाँ किया गया। अब ये हो गया हमारे पास हाफ इंटीग्रल ऑफ sin 2t ऑफ dt। अब इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इसका भी आएगा, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा 1/2 आता क्यों, चूंकि ये 2t नहीं होता, हमारे पास sin t का cos t पता होता है, तो 2t को कोई मान लेते हैं या ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली, अब इतना अप्रोच तो हो सकता है। तो sin 2t को हम क्या लिख देंगे, cos 2t हो जाएगा, cos 2t। अब ये हो गया sin 2t का माइनस ऑफ cos 2t, sin t का माइनस हो जाता है, तो ये हमने लिख दिया, अब प्लस c। अब ये हो गया
-1/4, इससे नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा -1/4 cos 2t प्लस c। और t की वैल्यू हमने क्या है अप्रोच किया है, t की वैल्यू हमने जूम किया है, t की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि अब t की वैल्यू तो कन्वर्ट करके रखनी होगी ना, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चा, अगर हम t की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहें तो cos इनवर्स cos 2t प्लस c हो गया। अब हमें यहाँ से अगर लिखना चाहें तो ये थोड़ा सा यहाँ लिख ले, तो हम लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, और t इक्वल टू यहाँ से cos इनवर्स -x, ये चीज है। तो ये हो जाएगा -1/4 cos ऑफ cos इनवर्स, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी -x है यहाँ, और प्लस c हो जाएगा। ये रिजल्ट है हमारा। क्योंकि t की वैल्यू हमें इसलिए रखना पड़ा है क्योंकि t की वैल्यू में तो हम छोड़ नहीं सकते, ये तो t तो हम अपनी आसानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हमने एज्यूम किया था। तो यस वीडियो क्लियर है। तो हमने अब किया क्या है, क्वेश्चन को देखो, हम एक बार आपसे रिवाइज करते हैं। cos ऑफ 2 cot इनवर्स t रूट 1 - x अपन 1 + x dx था। देख रहे हैं cos भी है cot भी है, तो हमें इसे थोड़ा सा ना कन्वर्जन के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। तो हमने किया क्या, cos x को माइनस cos t जो क्या, अच्छा माइनस ही क्यों cos t नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि ऊपर cos आ जाए, ऊपर cos का टर्म आ जाए और नीचे sin का टर्म है, जिससे ये cot बन जाए। तो जैसे ही अगर प्लस करेंगे तो 1 - cos हो जाएगा, तो फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसे रेशनलाइज करना पड़ता। तो इसलिए हमने डायरेक्टली अप्रोच किया -cos t। तो cos t का अब इसका डिवाइड dx इक्वल टू माइनस ऑफ sin t, माइनस माइनस मल्टीप्लाई sin t dt हो गया, dx का प्लस में sin t dt हो गया। अब आजिए cos x cos इनवर्स x, अच्छा यहाँ 2 छूटा हुआ है, ये 2 एक्चुअली यहाँ 2 है, वही 2 हमसे मिस प्रिंट हो गया था, तो उसी 2 को हमने क्वेश्चन से मैच करा के लिखा है। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, अब 1 + cos t अपन 1 - cos t, और यही हाफ एंगल का 1 + cos t के प्लेस पे 2 cos स्क्वायर t/2 हाफ एंगल का फार्मूला होता है, और 1 - cos t का जैसा कि हमने वीडियो में बताया भी है 2 sin स्क्वायर t/2, ये वैल्यूज हम यूज किया। 2 से 2 कैंसिल, ये sin cos स्क्वायर अपन sin स्क्वायर, cos x अपन sin cot x होता है, तो इसे cot स्क्वायर t/2 कर दिया, और ये हो गया रूट से बाहर आए तो cot cot कैंसिल, तो 2 × t/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया cos t और ये sin t। अब इसे भी हमने sin 2x का फार्मूला बनाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। जितने भी पॉइंट्स हैं वीडियो में हम सबको अप्रोच किया, एक भी फार्मूला जो एक्स्ट्रा कोई है तो उसे हमने छोड़ा नहीं है, जिससे आपका सोल्यूशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो। तो ये sin 2x का फार्मूला, तो ये sin 2t हो गया, और sin 2t का जब करेंगे तो माइनस ऑफ cos 2t हो जाएगा 1/2, ये 1/4 हो गया, -1/4 cos 2t, और cos 2t का क्योंकि फार्मूला प्लस ही हो गया। अब t के फॉर्मेट में तो हम रिजल्ट दे नहीं सकते, क्योंकि हमने x के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन देने वाला पूछेगा हमने x दिया था तो अब t में क्यों छोड़ दी, इसलिए t की ये जो वैल्यू है यहाँ से x इक्वल टू माइनस cos t लिया हमने, वही वैल्यू हमने फिर t के प्लेस पे हमने ये निकाल लिया कि t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स -x, वही वैल्यू t के प्लेस में हमने रख दिया, तो ये हो गया यहाँ 2 दिया, ये 2 है, ये 2 cos इनवर्स -x प्लस c, ये रिजल्ट। और इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा।